हैं और जहां पर मानसून की दस्तक जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई है, जिस तरह का माहौल जो है अब देखने को मिल रहा है मौसम के लिहाज से। इसी बीच डोडा के ठाठरी इलाके की अगर बात करें तो वहां पर भी बादल फटने की घटना जो है पेश आई है। सुबह 3 बजे का वक्त था जब ये जो है वहां पर भी भारी जल सैलाब जो है ये देखने को मिला। क्लाउड बर्स्ट जो है जब वहां पर हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक बार फिर जो है डर का माहौल वहां पर देखने को मिला। और इसी के साथ साथ वहां पर भी लोगों को यह हिदायत दी गई कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें और जब तक कि मौसम जो है वो साफ नहीं हो जाता है। और इसी के साथ साथ जहां पर बात करें, अभी तक कोई भी ऐसा जानमाल का नुकसान जो है वो भी इस लिहाज से जो है पेश नहीं आया है, जो कि एक राहत भरी खबर भी है। लेकिन वहीं पर आम लोगों की बात करते हैं तो आम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा परेशान भी हुए हैं। और रास्ते की अगर बात करते हैं तो कई सारे ऐसे मार्ग हैं जहां पर आवाजाही जो है वो भी बंद की गई है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स की अगर बात करें, शूटिंग स्टोन्स की अगर बात करते हैं तो उसका जो सिलसिला है वो भी शुरू हुआ है और उसको भी वहां से हटाने की कोशिशें जो हैं ये लगातार चलती रही हैं। लेकिन जिस तरह से एक तरफ जहां अमरनाथ यात्रा में जो बादल फटने की घटना पेश आई, भारी जानमाल का नुकसान जो है उसमें पेश हुआ है, और दूसरी ओर अब जहां डोडा के ठाठरी इलाके की अगर बात करें तो वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पर भी लोगों को यह हिदायत दी गई कि कोशिश यही करें कि आप अपने घरों पर ही रहें। और ख़ास तौर पर जो भी जल स्रोत हैं जहां पर खतरा जो है इस वक्त बताया गया है, जो सूचना बार बार दी जाती रही है, चिनाब दरिया की बात करें, उज दरिया की बात करें या फिर बाकी के जो भी जल स्रोत हैं उनके भी आसपास जाने के लिए मना किया गया है, अलर्ट जो है वो भी घोषित किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से डोडा के ठाठरी इलाके में भी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इस हवाले से क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। अजय, हमें बताइएगा कि क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। डोडा के ठाठरी इलाके में भी देर रात को जो है जहां ये बादल फटने की घटना सामने आई है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ परिस्थितियां इस वक्त वहां पर बनी हुई हैं? देखिए चेतना, जो हमारे पास खबर है 3 और 3:30 के बीच में ये ठाठरी में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। एक तो फॉरेस्ट एरिया पड़ता है कुंटी, जो कि ठाठरी से ऊपर एक पहाड़ है, जो ऑफिशियली में बताया जा रहा है पर ये बादल फटा था। और जब इसने रास्ता नीचे को पकड़ा तो ये जो ठाठरी का एंट्री पॉइंट है जहां पर आर्मी का कैंप है, ईदगाह है, उस नाले के साथ बहते बहते हुए कुछ मलबा चिनाब की तरफ चला गया, कुछ आर्मी कैंप में चला गया और एक बड़ी मिकदार में जो मलबा था वो टाउन चला गया। हालांकि गिनेमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई रिहायशी मकान नहीं आया है, लेकिन जो आर्मी कैंप है वहां पर अंदर मलबा घुसा हुआ है और जो गाड़ियां उस इलाके में पार्क करके रखी हुई थी रात को, वो उस मलबे के नीचे दब गई हैं। जो टाउन का एरिया था, बेसिकली वो नेशनल हाईवे का एरिया है, जो कि किश्तवाड़, डोडा और बटोत वाली नेशनल हाईवे 244, तो वो नेशनल हाईवे बंद हो गई। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलने लगा, क्योंकि 3:30 बजे के करीब जब सोए हुए थे, जब इतनी बड़ी घटना हुई, आवाजें चारों तरफ से आने लगी तो लोग घरों से बाहर निकल आए। लेकिन गिनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जहां से जो ऊपर जंगल से नीचे तक राष्ट्रीय मार्ग तक जो मलबा पहुंचा है, उस वजह से जो लिंक रोड है उनको भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जो नेशनल हाईवे उसको रेस्टोर कर दिया गया है, ट्रैफिक वहां पर चालू कर दी गई है, लेकिन जो लिंक रोड है नेशनल हाईवे के ऊपर की, उन पर वहां पर अभी भी रास्ता बंद है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आ गए हैं, मलबा बिछा हुआ है और कई जगहों पर सड़क को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन गनीमत की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से कल ईद का पर्व है, उसके चलते जो ट्रैफिक बंद हुआ है, उसको लेकर लोगों की यही मांग है कि ट्रैफिक को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जी चेतना। बिल्कुल अजय, और अभी के लिए क्या कुछ वहां पर मौसम किस तरह का बना हुआ है? क्या अभी साफ मौसम है, बारिश हो रही है, किस तरह की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रात को कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव जरूर देखा गया। कल दिन को धूप थी, लेकिन रात को फिर बादल छा गए थे और कुछ इलाकों में बारिश हुई, जिस वजह से क्लाउड बर्स्ट ठाठरी इलाके में देखने को मिला। लेकिन धीरे धीरे जब सुबह हुई तो मौसम साफ होता चला गया। अभी कड़कती धूप है आसमान में, बेशक बादल छाए हुए हैं बीच बीच में, लेकिन मौसम साफ है, जिस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन या जहाँ वहां पर रास्ता थ्रू करने का काम था उसमें तेजी लाई गई और 4 घंटे के अंदर अंदर ही राष्ट्रीय मार्ग खोल दिया गया। तो कुल मिला के अभी स्थिति यहाँ पर यह है कि कुछ गाड़ियां वहां पर फंसी हुई थी, आर्मी कैंप के अंदर मलबा चला गया था, रास्ता जो बंद था उसको खोल दिया गया है, खासकर नेशनल हाईवे। बेशक नेशनल जो लिंक रोड्स हैं अभी भी बंद है, लेकिन जानी नुकसान इस
क्लाउड बस्ट में कोई नहीं हुआ है। जी चेतना। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से डोडा के ठाठरी इलाके में भी जो है बादल फटने की घटना पेश आई है, हालांकि उसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिला, लेकिन 4 से 5 घंटे का वक्त जो है वहां पर लगा कि रोड क्लियरेंस का काम जो है वो किया जा सके, और उसके बाद रास्ते को तो खोल दिया गया। लेकिन जिस तरह से कल ईद भी है और इस मौके पर यही गुजारिश की जा रही है कि किसी भी तरह से गाड़ियों के मूवमेंट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए।